हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं थोड़ा सा अपने टीचिंग प्रोफाइल में आऊँगी। मैं एक मदर टीचर हूँ, तो थोड़ा सा मैं मदर टीचर के बारे में आपको बताऊँगी कि जब बच्चे की नई नई एडमिशन होती है तो हमें कैसे डील करना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि पहले दिन अगर बच्चा आया है पेरेंट्स के पास से तो ऑब्वियस है कि वो नहीं टिकेगा क्लास में, बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। आप उसको चाहे कितना अच्छा खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस दौरान आपको बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही रहना पड़ेगा। आप उसे डांट नहीं सकते हैं ज़रा भी, क्योंकि जब नए माहौल में एक बच्चा जाता है तो उसको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें उसके ही अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, जैसे बच्चा चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ेगा। तो हमें इस दौरान उसकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि वो चाहता है। हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे हम 4 घंटे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 4 घंटे के बीच में हमने बच्चों को कैसे रखना है क्लास के बीच में कि वो स्टेबल होकर बैठा रहे और हमारी बात को समझे भी। देखो, पहले लेकर चलो आपकी हमने काम भी करवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं कि हमने अपडेट लेनी है, अपने बच्चे को भेजा है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि जी पहले दिन क्या है, कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं भी होगा, बच्चा नहीं टिकेगा आसानी से। तो बच्चे आसानी से टिकते भी नहीं है, जानते हैं ऑलमोस्ट पेरेंट्स। लेकिन कईयों की एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि जी चाहे वन ही लिखना सिखाओ आप, लेकिन सिखाओ, क्योंकि हमने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, उसके मनोरंजन के लिए नहीं भेजा है। तो कई प्रकार की दुनिया है, हमें उनके साथ मैनेज करना पड़ता है। हमें वही देना पड़ेगा उनको जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बच्चों के लिए। तो जब बच्चा क्लास में नहीं टिकेगा, जैसे वो एकदम से आता है तो पहले तो उसको वेलकम करो सही ढंग से, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसका वेलकम किया जाता है, उसको क्लैपिंग की जाती है, उसको चॉकलेट्स वगैरह दी जाती है, बहुत खुश होता है, उसको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, तो वो ढलने की कोशिश करता है उस माहौल में। सेकंड, अब हमें समझ आ रहा है कि बच्चा हमारा ढल रहा है, क्लास में सीटिंग कर रहा है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पोएम्स वगैरह सुना रहे हैं, उसके साथ हम डांस कर रहे हैं, उसका मनोरंजन कर रहे हैं। तो पहले 2 घंटे अगर ऐसे भी हमारे निकल जाते हैं तो देन आफ्टर हम उससे थोड़ा सा काम ले सकते हैं कि हमने कैसे लेना है बच्चे से काम। अब पहले दिन है तो पहले दिन तो ऑब्वियस है कि बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक टीचर होने के नाते, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि 1 महीना तो बच्चा पेन को पकड़ने में ही लगा देता है आराम से। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि 1 महीने में उसके हाथ से देने रह के, क्योंकि प्रैक्टिस होती है घर से, तो बच्चे बड़े अच्छे से पकड़ते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से उनका तरीका यही होता है कि वो ऐसे पकड़ते हैं और पूरे जोर से कॉपी के ऊपर मारते हैं। तो पहले दिन हमने यही रखना है कि जब भी बच्चे के हाथ में कॉपी देनी है, एक रफ कॉपी दो और एक पेंसिल, लेड पेंसिल जो होती है वो दे बच्चे के हाथ में, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अपने आप से हाथ मारने देना है, क्योंकि ये उसकी अपनी क्रिया है, जो वो कर रहा है, उसके अपने हाथ चल रहे हैं, वो एक्टिविटी है उसकी, अपने तरफ से एक एक्टिविटी है कि वो कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे जैसे उसके हाथ ये जोर पकड़ेंगे पेन के लिए, वैसे वैसे उसका मन लिखने के लिए भी होगा। अपने आप उसकी फिंगर ऐसे आ जाती हैं, अपने आप ही आ जाती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। अगर हम ट्राई भी करें बच्चे को ऐसे करने की तो बच्चा नहीं पकड़ पाता है। इसलिए बच्चा जब तक ऐसे ले रहा है, उसको धीरे धीरे प्यार से समझाने की कोशिश करनी है कि बेटा ऐसे पकड़ो आप पेन को, पेंसिल को। तो बच्चा समझने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से बोलेंगे तो एकदम से नहीं होता है। और सेकंड थिंग, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चे के साथ जोर से भी बात करेंगे ना, तो बच्चा बहुत हर्ट हो जाता है इन चीज़ों से। हाँ, एक बात रहती है कि जिस टीचर को उसने क्लास में पहले दिन देख लिया ना कि इस टीचर ने मुझे पढ़ाया है, तो वो ऑब्वियस है कि उसी के पास जाना चाहेगा, चाहे उसने उसे डांटा है, कुछ भी किया है, लेकिन वो उसी टीचर के पास जाना चाहेगा। पहले एक्चुअली मैंने भी एक बार, मेरे से हुई थी एक छोटी सी गलती, तो मैं उन चीज़ों को
उन्हीं गलतियों से मैंने भी एक सीख ली है कि छोटे बच्चों को हम ज़्यादा जोर से डांट नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कोमल और कच्चा दिमाग होता है इनका। इनको जैसे हम ढालेंगे ये वैसे ही ढल जाएंगे, जो हम सिखाएंगे ये वैसा ही करेंगे। ये हमें चीट करने की कोशिश करते हैं पूरी, कि क्या टीचर मेरा कर रहा है मैंने वही करना है। तो इनसे बात करने का लिहाजा भी वही रखे जो बच्चा आसानी से समझ सके। मॉर्निंग असेंबली में जब भी बच्चा डेली आएगा तो उसको गुड मॉर्निंग कैसे सिखाना है कि उसको वो आते ही पहले सभी को गुड मॉर्निंग विश करे, क्लास में सभी टीचर्स को करे, अपनी क्लास में सभी को विश करे, एक गुड मैनर्स होते हैं। तो धीरे धीरे ये बच्चा सीखता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा तब होता है जब उसके साथ जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके साथ पोइम्स करेंगे आप, तब बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि पोइम्स जो है एक हमारे बॉडी की एक्टिविटी है, तो जो कि इजीली बच्चा कर लेता है चीटिंग के साथ, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। धीरे धीरे हमें समझ आ जाता है कि बच्चा हमारे साथ ढल रहा है, घुल मिल रहा है, तो बच्चा वैसे ही आ जाता है, हमारी बातों में आ जाता है, हमारे साथ काम करने के लिए वो इंटरेस्ट दिखाता है कि मैंने ये काम करना है, मैम ऐसे बोल दिए तो मैंने ऐसे करना है। कल मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चे को फर्स्ट डे हमने कल, क्यों मैं थोड़ा सा आज ही बता देती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मुझे भी ऑफिस से टाइम निकालना, तो मैं थोड़ा सा आज ही बता देती हूँ कि बच्चे को फर्स्ट डे हमने क्या सिखाना होता है। क्योंकि ना वो वन लिख पाएगा, हाँ स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन तो लगा ही लेगा बच्चा, लेकिन फिर भी वो अपने ही वे में जाएगा, वो कहीं और ही जाएंगे। बेटर है जिग जैग लाइन उसको सिखाएं हम। तो ये होता है बच्चे का भी। मैंने जैसे कि आपको पेन पकड़ना बताया कि पेन कैसे पकड़ता है, बच्चे का भी यही होता है, और बच्चे के हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, ये लहरें होती हैं। तो हम जिग जैग भी ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन ये अभी लाइन में नहीं आएंगे। तो पहले दिन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये रहेगा, हमारा पहले दिन का कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा कि बच्चे ऐसे ही लाइनें लगाएंगे, बच्चे की लाइनें यही रहेंगी, बच्चा ऐसे भी करेगा, बच्चा ऐसे भी करेगा, ये बच्चे की अपनी एक्टिविटी है। लेकिन पेन पकड़ने का तरीका ऑलमोस्ट यही रहता है। धीरे धीरे बच्चे का जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बच्चा अपने आप ये चीज़ें करेगा। तो फिलहाल पहले दिन के लिए तो बच्चे को यही करने देना है हमने, जो बच्चा ये कर रहा है बच्चा यही करेगा। उसको हम कलरिंग सिखाएंगे कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे कलरिंग करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे रूप में आती हैं। लेकिन सबसे पहले दिन तो हमने बच्चे को पोएम्स के साथ ही ज़्यादा अट्रैक्ट करना है कि बच्चा हमारे साथ घुल मिल जाए। उसके साथ हमने पूरा दिन स्पेंड करना है, उसके साथ हमने पोएम्स करनी है, सिंगिंग करनी है, अदर एक्टिविटीज़ करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, सब कुछ करना है। लास्ट में आता है हमारा ये रिटन का और जो भी हमारा लर्निंग का होता है। तो धीरे धीरे ही होता है। लेकिन मॉर्निंग का जो हमारा टाइम होता है, जैसे 8 बजे प्राइवेट स्कूल्स में 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 से 9:30 बजे तक हमारा एक्टिविटीज़ का टाइम होता है। तो इस दौरान हम जितनी एक्टिविटी हम अपने बच्चों से करा सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हमारा बच्चा एक्टिव हो जाए और हमारे साथ काम करने में अपना इंटरेस्ट दिखाए कि मैंने कैसे कैसे मैम से क्या क्या सीखना है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने एक अच्छा बच्चा बनना है। हर चीज़ बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन प्यार से, क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं, उनको जिस वे में बोले ना वो वैसे ही है। मैं ना मेरी क्लास में एक बच्ची थी छोटी सी, तो मैं उसको मतलब वो काम तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन शौक से जैसे उसको छोटा सा स्लैब लगाती थी ना, तो वो लिप्स बड़ी अच्छी करती थी डबल में। तो मुझे उनको ही देखने का शौक बड़ा रहता था कि मैंने इसको देखना है कि इसने लिप्स कैसे डबल करने हैं। फिर मैं उसको जब प्यार से गले लगाती थी ना, हाय बहुत अच्छा लगता है। मदर टीचर बनना आसान नहीं है वैसे, सच बोलूँ, लेकिन जो बच्चों को थोड़ा रोने जैसा बनाना, फिर उनको प्यार करना ढेर सारा। लेकिन जब वो बच्ची बड़ी भी होगी ना, अगली क्लास में चली गई, तो पहले वो मेरे से मिलने आती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैम मुझे मज़े के लिए ऐसे थोड़ा सा डांटती है, फिर मेरे को प्यार करती है, फिर मेरे को मनाती है। बहुत अच्छा लगता था। आज की डेट में मैं याद करती हूँ दिनों को, क्या बताऊँ, बहुत अच्छे दिन थे वो, बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच बोलूँ तो।
क्योंकि शुरू शुरू में नहीं था नॉलेज, तो बात अलग थी, लेकिन जब सीख गई तो बच्चों के साथ रहना एक सारी चीज़ें भूल जाती हैं, माइंड में क्या क्या चला होता है ना, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। बाकी चीज़ें देखते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।